देहरादून में रविवार को रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत शहर के तमाम युवक युवतियों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन घंटाघर से शुरू होकर MKP चौक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम योग को जीवन पद्धति में शामिल करेंगे और नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे। सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाएं, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। प्रदेश भर में चल रहे अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से ये योजना लॉन्च की गई है और इस योजना के माध्यम से लाखों बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए देश के युवाओं से अपील की है कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की दिशा में न जाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का रास्ता खोला है। मैं कहूँगा कि सभी नौजवानों को इस दिशा में जो है नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों को जो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है और उसके साथ साथ जो 25% लोग जो है सीधे सीधे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ जो लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न सेवाओं में उनको अनेकों अवसर मिलने वाले हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की योजनाओं का गुणगान गाते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में कांग्रेस ने उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय सहित कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस ने युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साल से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपने भी देखा सड़कों में दौड़ते हुए। हाल ही में एक बच्चे का मैसेज वो भी आया था, वीडियो जारी हुआ था, जो दौड़ रहा था और लोग तारीफ कर रहे थे। इस तरीके से कई हजारों लाखों लड़के तैयारी कर रहे थे। उनकी आशाओं में पानी फिर गया है। हमारी ये मांग है कि जो बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं उनके संग सही से हैंडल किया जाना चाहिए था और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम उनको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे ताकि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। उसके बावजूद जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, जो बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे, जिससे एक आक्रोश एक जो हमारा है उसको शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि कांग्रेस एक शांतिप्रिय पार्टी है। हम लोग वॉयलेंस पे भरोसा नहीं करते, हम लोग अहिंसा को मानते हैं और हम लोग उसी लिए आज कैंडल मार्च शाम को निकालेंगे। जिस तरह का 4 वर्ष में 3.5 वर्ष तो नौकरी करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो ऐसा तो हमारे जो उपनल है, संविदा कर्मी है, उनके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये छलावा है, धोखा है, उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और यहाँ पर हम लोगों ने जो एक शांतिपूर्ण उपवास यहाँ पर रखा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है, तो अगर इन बच्चों के द्वारा कोई हिंसा करी गई होती तो पुलिस का कोई एक्शन समझ में आता। बच्चे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, सड़क पर लिटा के मारा जा रहा है। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को इतनी मेहनत करते हैं। सुबह भागते हैं, दोपहर को भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हैं, पढ़ाई में होनहार होते हैं। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पे आ गए हैं और उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। बेरीनाग में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल समेत संगठन के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस समिति की बैठकें प्रदेश से तय हैं, उसके बाद मंडलों की बैठक है। हमें जिले के बैठक में भी और मंडल बैठक में भी रहना पड़ता है, जिससे प्रदेश की और केंद्र सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और 8 साल तक सरकार की जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ संगठन के माध्यम से सीधे बूथ स्तर तक पहुँचे। ये सारी जानकारी राजनीतिक प्रस्तावों के माध्यम से कार्यकर्ता तक पहुँचे, इसलिए बैठकें बुलाई गई। पार्टी की जो हमारी अपनी रचना है संगठन की, जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है,
उसके 15 दिन के अंदर प्रदेश की कार्य समिति, फिर 15 दिन में जिलों की कार्य समिति, जिले कार्य समिति के बाद 10 दिन में हमने मंडल की कार्य समिति करके अपने सारे कार्यक्रमों को मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचाते हैं। पिछले जो कार्यक्रम हमने दिए थे उन कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उसके बाद आगामी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को योजना बनाकर अपने बूथ स्तर तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। इस निमित्त ये जिला कार्य समिति की बैठकें होती है। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रानी चौरी में आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर टिहरी, घनसारी, देवप्रयाग और धनौल्टी विधायक भी मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के विरोध के मामले पर मदन कौशिक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अग्निपथ एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस सारे मसले में अनावश्यक रूप से देश के ऐसे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इसको गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बात समझ में आएगी कि हमारा नौजवान इस योजना के आने के बाद किस मजबूती के साथ, किस स्वावलंबन के साथ खड़ा होकर और समाज के बीच में काम करेगा। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नैनीताल जिले में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसको लेकर जगह जगह पर गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन कर जनता को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जा रही हैं। देखिए, कल मेरा काशीपुर में प्रोग्राम था, आज नैनीताल जिले में रामनगर में प्रोग्राम है। माननीय मोदी जी के केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। और एक कोशिश है कि हम पब्लिक तक पहुंच के मोदी जी के जो 8 साल के उनके योजनाएं हैं, जो 8 साल में इस देश को सशक्त बनाया है, जो गरीबों को कल्याण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, जो अंत्योदय की हमारी सोच है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना है, उस पर 8 साल में काम हुआ है और हम लगातार पब्लिक के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उत्तराखंड के रहने वाले अंकित बलूनी एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद से पास आउट होकर भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बन गए। अंकित मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के किलकलेश्वर चौरास के रहने वाले हैं। अंकित बलूनी के पिता चंद्रमोहन बलूनी सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और मां सीमा बलूनी हाउसवाइफ हैं। अंकित की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई। ऋषिकेश से उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया। वर्तमान में उनका परिवार हरिद्वार में रहता है। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट की टीम ने स्वच्छ पहाड़ मुहिम की सालगिरह पर एनआईटी के पास बद्रीनाथ रोड पर यात्रियों और राहगीरों को बुरांस का जूस वितरित किया। इस दौरान थानाध्यक्ष श्रीनगर हरिओम चौहान, जिला व्यापार सभा के अध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने भी अपनी भूमिका अदा की। टीम के सभी युवाओं के द्वारा पिछले 1 साल से श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ पहाड़ अभियान मुहिम जो हमारी टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट के द्वारा लगभग, जिसको आज 1 साल पूर्ण हो चुका है और 50 हफ्ते साथ में पूर्ण हो चुके हैं। 50 हफ्तों से हम अपनी इस मुहिम को चलाते आ रहे हैं। तो 50 सप्ताह संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमने श्रीनगर गढ़वाल में एनआईटी के समीप ये नेशनल जो हाईवे है, इस पर हमने अपना एक छोटा सा जूस वितरण का कार्यक्रम चलाया है।